हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित अभिक्रियाओं के मुख्य उत्पाद बताइए। तो बच्चों हमें यहाँ पर दिया है ऑक्जेलिक एसिड यानी COOH और बच्चों हमें ग्लिसरॉल की उपस्थिति में इसको अभिक्रिया करानी है और मुख्य उत्पाद बताना है। तो चलिए बच्चों अगर इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात की जाए तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा होगी मुख्य अवधारणा। तो बच्चों जब हम ऑक्जेलिक अम्ल को या फिर डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल ऑक्जेलिक अम्ल ऑक्जेलिक अम्ल ऑक्जेलिक 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 अम्ल ऑक्जेलिक अम्ल तो बच्चों जब हम ऑक्जेलिक अम्ल ऑक्जेलिक अम्ल तो बच्चों जब हम ऑक्जेलिक अम्ल की अभिक्रिया ग्लिसरॉल से कराते हैं बच्चों, ग्लिसरॉल से 110 डिग्री सेल्सियस पे 110 डिग्री सेल्सियस पे तो बच्चों हमें यहाँ पर क्या प्राप्त होता है? हमें यहाँ पर फॉर्मिक अम्ल प्राप्त होता है बच्चों, फॉर्मिक अम्ल प्लस CO2। तो बच्चों यहाँ पर क्या होता है? डी कार्बोक्सिलीकरण, वी कार्बोक्सिलीकरण बच्चों यहाँ पर वी कार्बोक्सिलीकरण हुआ, वी कार्बोक्सिलीकरण होता है बच्चों यहाँ पर वी कार्बोक्सिलीकरण। तो बच्चों वी कार्बोक्सिलीकरण से क्या होता है? यहाँ पर ऑक्जेलिक अम्ल से ग्लिसरॉल की उपस्थिति में 110 डिग्री सेल्सियस पे बच्चों में फॉर्मिक अम्ल प्राप्त होता है और साथ में बच्चों CO2 प्राप्त होती है। तो चलिए बच्चों इसकी रासायनिक अभिक्रिया को यहाँ पर देखें और साथ में बच्चों तो बच्चों यहाँ पर इसकी रासायनिक अभिक्रिया को अगर हम यहाँ पर देखें तो बच्चों यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर सबसे पहले ग्लिसरॉल, बच्चों यहाँ पर ग्लिसरॉल अभिक्रिया करता है, ग्लिसरॉल COOH। तो बच्चों ग्लिसरॉल यहाँ पर अभिक्रिया करेगा ऑक्जेलिक अम्ल से तो बच्चों यहाँ पर ये ऑक्जेलिक अम्ल और बच्चों ग्लिसरॉल का क्या सूत्र होता है? CH2OH CH2OH। तो बच्चों ग्लिसरॉल का फॉर्मूला होता है, ग्लिसरॉल का सूत्र होता है। तो बच्चों यहाँ पर एसिटिक, यहाँ पर ऑक्जेलिक अम्ल ग्लिसरॉल के साथ अभिक्रिया करेगा बच्चों, CH2OH और यहाँ CH2OH, ये ग्लिसरॉल है बच्चों, इसके साथ अभिक्रिया करके यहाँ पर फॉर्मिक अम्ल तथा CO2 गैस देगा। तो बच्चों इसकी रासायनिक अभिक्रिया की यहाँ पर हम बात करें, रासायनिक अभिक्रिया की, तो बच्चों हम यहाँ से इसकी अब क्रियाविधि की बात करते हैं, क्रियाविधि। तो क्रियाविधि में बच्चों हम देखें तो यहाँ पर सबसे पहले ग्लिसरॉल CH2OH क्रियाविधि। तो बच्चों हम क्रियाविधि की बात करें, क्रियाविधि तो बच्चों क्रियाविधि में सबसे पहले हम लेंगे CH2OH यानी ग्लिसरॉल CH2OH CHOH और CH2OH। तो बच्चों यहाँ पर ये क्या है? ग्लिसरॉल बच्चों ग्लिसरॉल की अभिक्रिया कराएंगे हम ऑक्जेलिक अम्ल से बच्चों 110 डिग्री सेल्सियस पे तापमान पे। तो यहाँ पर बच्चों जल के अणु का निष्कासन होगा, तो बच्चे क्या है? ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक अम्ल तो बच्चों यहाँ पर 110 डिग्री सेल्सियस पे अभिक्रिया होकर जल के अणु का निष्कासन होता है और बच्चों यहाँ पर क्या प्राप्त होता है? हमें COOH CHOH और बच्चों यहाँ CH2OH। तो बच्चों ये क्या है? ग्लिसरॉल मोनो ऑक्जिलेट। तो बच्चों ये क्या है? ग्लिसरॉल मोनो ऑक्जिलेट बच्चों हमें ग्लिसरॉल मोनो ऑक्जेलेट यहाँ पर प्राप्त होता है। तो बच्चों आगे बात करें तो यहाँ से CO2 का निष्कासन होता है, ग्लिसरॉल मोनो ऑक्जेलेट से CO2 का निष्कासन होता है। बच्चों हमें यहाँ पर क्या मिलता है? CH2CHO और यहाँ बच्चों CHOH और CH2OH। तो बच्चों यहाँ से CO2 के निष्कासन से हमें मिलता है ग्लिसरॉल मोनोफॉर्मेट। बच्चों यहाँ पर क्या मिलता है? ग्लिसरॉल मोनोफॉर्मेट
मोनोफॉर्मेट, ग्लिसरॉल मोनोफॉर्मेट। तो बच्चों आगे बात करें तो यहाँ पर ग्लिसरॉल मोनोफॉस्फेट पर जल की अभिक्रिया होती है, क्योंकि बच्चों यहाँ पर जल निकला तो यहाँ जल उपस्थित भी होगा। तो यहाँ पर पुनः बच्चों यहाँ से जो जल निकला वो इसके साथ अभिक्रिया करता है, CHOH CH2OH। तो बच्चों यहाँ पर जल की अभिक्रिया होती है, आगे जल की अभिक्रिया, और जल की अभिक्रिया होने के कारण बच्चों यहाँ पर पुनः हमें ग्लिसरॉल प्राप्त होता है, ग्लिसरॉल प्राप्त होता है, और ग्लिसरॉल वापस से अभिक्रिया करने के लिए तैयार हो जाता है बच्चों, और हमें क्या मिलता है साथ में, फॉर्मिक अम्ल। तो क्या बच्चों, ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल, और साथ में बच्चों हमें क्या मिलता है यहाँ पर, फॉर्मिक अम्ल। तो ये क्या है बच्चों यहाँ पर, फॉर्मिक अम्ल। तो बच्चों यहाँ से जो जल निकला था वो वापस यहाँ पर यूज में आ गया, यहाँ पर उपयोग में आ गया, इसलिए हमने यहाँ पर मेन समीकरण में इसको नहीं लिखा। तो बच्चों बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या हुआ, क्या बोलते हैं, ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल के बच्चों ग्लिसरॉल से अभिक्रिया हुई 110 डिग्री सेल्सियस पे, बच्चों हमें फॉर्मिक अम्ल मिला, फॉर्मिक अम्ल, और साथ में बच्चों हमें मिली कार्बन डाइऑक्साइड। और जो बच्चों जल के अणु निष्कासित हुआ था उसका पुनः उपयोग में ले लिया गया, इसलिए हमने उसे मेन समीकरण में नहीं लिखा। तो यहाँ पर बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हुआ। तो बच्चों जैसा कि हमसे प्रश्न में पूछा गया था कि निम्नलिखित अभिक्रिया मुख्य उत्पाद क्या होगा, तो बच्चों हम कह सकते हैं इस निम्नलिखित अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद होगा फॉर्मिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।